नमस्ते। मैं से देवज्योति। मैं आज बंगाली होते हुए भी हिंदी में कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये बात बहुत सारे आदमी के अंदर पहुँचना जरूरी है। मैं सीधा सीधा भाजपा वालों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस देश को क्या सोच के रखा है। आपको सिर्फ आपका पूर्वजों का देश है ये, हमारा नहीं है। हम बोले तो हम और लेफ्ट विंग्स वाले को नहीं है कोई हक। हम देश के लिए कुछ नहीं किया है। जो कर रहा है सब 2014 के बाद ही हुआ है। आप लोग क्या बोल के आए थे? 2014 में ये बोल के आए थे 2 करोड़ जॉब देंगे, सबका अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे। कोई बिलीव नहीं किया, फिर भी आपको वोट दिया था। जुमलेबाज इतना बड़ा जुमलेबाज आप, ये कोई नहीं समझ पाया, लेकिन आप जुमलेबाज हो आज के दिन में सब जानते हैं। क्योंकि मेरा एक एक कमेंट पे ना 500-600 लाइक्स आ रहा है, मतलब कुछ तो है देश के अंदर। आदमी लोग समझ रहा है। तो जय हो, जय हो, जय हो। तो जो जो भी हो, आप बाहर से नीरव मोदी, विजय माल्या सबको लेके आएंगे। जब एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने विजय माल्या को जाने में हेल्प किया था। आप लोग कुछ भी नहीं किया। इस 10 साल में कुछ भी नहीं किया, उल्टा जीएसटी लगा के आदमी लोग मुड़ी व कुछ भी बिस्कुट भी खा के चाय में खाएंगे, उसमें भी जीएसटी लगा दिए। तो कि क्या प्रॉफिट है? जीएसटी हो, अदानी भी वही जीएसटी दे रहा है, अंबानी भी वही जीएसटी दे रहा है, आप भी वही जीएसटी दे रहे हो, हम भी वही जीएसटी दे रहे हैं। क्यों दूं? क्यों? कोई जरूरत था इसका? एक्स गवर्नर रघुराम राजन बोले थे कि डिमोनेटाइजेशन एक गड़बड़ था। कपिल सिब्बल ने तो ये भी कह दिया था जब वो कश्मीर में थे कि मुझे चुप कराया गया। पुलवामा का जो हुआ था, पुलवामा ब्लास्ट, उसमें भी भाजपा का हाथ है। क्या है ये? सैन्य में आप सैन्य से वोट नहीं मांगते हैं? आप अपोजिशन वाले को, और क्या बोलूँ, ईडी, जो अपोजिशन वाले के अंडर ईडी रेट पड़ेगा ही पड़ेगा। वो भाजपा बन जाएगा तो रेट हट जाएगा। ये क्या है? मेरा 2 आइडल है, सचिन तेंदुलकर सर और अक्षय सर। आप क्या इंटरव्यू लेते रहते हो? मोदी जी का आम चूस के खाएंगे के एक बात। दूसरा बात, सचिन पाजी आप चले तो जाते हो मोदी जी का बुलाने पे, कभी सीए और किसान आंदोलन पे कोई ट्वीट नहीं करते हैं आप। क्यों सर जी? आपसे बचपन से प्यार करता हूँ सर, बचपन से। लेकिन ये आप लोगों का आइडियोलॉजी है। और राइट विंग्स वाले को डायरेक्ट, भाजपा वाले को, बीजेपी वाले को ही बोल रहा हूँ मैं डायरेक्ट कि ये क्या हो रहा है। जहाँ कंगना रनौत के लिए जेट कैटेगरी सिक्योरिटी दे रहे हो आप लोग, जहाँ जहाँ शाहरुख खान सारा देश को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड में। ये सुन लीजिए, पीएम मोदी से ज़्यादा फेमस है शाहरुख खान। आई एम ए बीइंग अक्षय कुमार फैन, आई सेड दैट शाहरुख खान इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन इन द वर्ल्ड। आप मोरक्को जाइए, आप स्पेन जाइए, आप कहीं भी जाइए, शाहरुख खान को सब पहचानते हैं। हो सकता है अमेरिका में उसका एक नाम पे एक जोंगी रहते हैं जो इसका उर्फ शाहरुख खान लगा दिया, इसलिए उसको दिक्कत मिलते हैं। पर अब ठीक हो गया। और शाहरुख खान को फंसाने के लिए उसका बेटे को इस्तेमाल किया ना आप लोगों ने, प्रूफ तो नहीं कर पाया। प्रूफ इज द मेन फैक्ट। और जो भी बोलो, अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे आते हैं। ये क्या है? सबसे बड़ा धोखा आप लोग हम जनगण को दे रहा है। हम जीएसटी भर रहा है, हम सब कुछ दे रहा है, खाने में कुछ नहीं है। हैप्पीनेस इंडेक्स एंड जीडीपी पर कैपिटा में इंडिया 100 से पीछे है। समझे के बाद टोटल जीडीपी में हम क्या करें? ये तो हमारा हाथ में नहीं रहेंगे ना, ये हमारा हाथ में नहीं रहेंगे।
ये भाजपा वालों जो झंडा धरते हैं ना, आप लोगों को भी बोल रहा हूँ, ये आपको हाथ में भी नहीं आएंगे, ये आपको यूज करके फेंक देंगे। ये सिर्फ चूसना जानते हैं ये भाजपा। साला आया तो 1980 में 44 साल हुआ, तो स्वाधीनता का क्या बात करते हैं आप लोग? क्या बात करते हैं नेहरू जी को लेके? सब गलती नेहरू जी का, नहीं तो चला जाओ पाकिस्तान। नहीं है, क्या बात है, पाकिस्तान बिना बात नहीं है आप लोगों का। चाइना से एक बात नहीं करेंगे, चाइना के अगेंस्ट पे, क्योंकि औकात ही नहीं है, क्योंकि औकात ही नहीं है। यूएन में एक कभी भी एक बात नहीं बोलते हैं मोदी जी। कि फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर खुद कहा कि चाइना इज बिगर इकोनॉमी। मतलब क्या है, हम डरते हैं, हम नहीं लड़ पाएंगे चाइना से, क्योंकि बिगर ट्रिलियन ईयर, कितना ट्रिलियन आगे है चाइना से। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में कोई फायदा नहीं है जब पर कैपिटा इनकम में हम 73% आदमी लोग को 2 बेला से 1 बेला हो गया खाना खाना। हम खुद एक भुगी है, मैं सेल्फ मेड बैंकक्रप्ट हूँ, मैं खुद डिफॉल्टी हूँ। तो इस बात से मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी बात करूँगा, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड में अब किसी को कोई देना नहीं चाहिए, जवाब नहीं देंगे आप जनता को, लेकिन आधार कार्ड बना के जनता को हर चीज़ आपको जानना चाहिए। बीच में तो मोबाइल में भी घुस गया थे आप लोग, हाँ, कि सब डाटा हमको चाहिए जनता का, क्या किया यूज़ कर रहा है। आईटी सेल यूज़ करके तो राहुल गांधी जी को पापू बना ही दिया। एक इतना मैच्योर, बहुत मैच्योर तरीके से वो कमबैक किया, वो अलग बात है। पर आप लोग खुद चुनिए सर, खुद चुनिए। ये जुमलेबाज पीएम रिस्पेक्टिंग द सीट, बट ये जुमलेबाज पीएम देश के लिए कुछ नहीं किया, देश को और कर्जा में डुबाया, और जो कल आने वाले हैं उसका सर पे भी कर्ज है। आप समझिए, दिमाग से, दिल से नहीं। हम मोदी से भाजपा को पहचानते हैं, अब अटल बिहारी वाजपेयी का भाजपा और आज का मोदी जी का भाजपा में आकाश पाताल तर, मतलब आकाश से पाताल तर, नरक तक तफात, डिफरेंस है। समझिए, मेरा एक बैंक है जिसको मैं खुद जानता हूँ, और जो जो मुझे पैसा देंगे देता है, क्योंकि वो लोग भी जानता है मेरा सैलरी अकाउंट जो है वो सुबह ऑटो डेबिट होता है, तो इसीलिए वहाँ पे पैसा डालने में कट जाएगा। तो जिस जिसको पता है कि मेरा एक अकाउंट है, उनमें पैसा देंगे तो उनका पैसा मुझ तक आएगा। तो इसीलिए मेरा सेकंड जो अकाउंट है, प्राइमरी नहीं सेकेंडरी अकाउंट जो है, उसमें सब पैसा मैं भी वही अकाउंट देते रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पैसा है, किसी को कुछ नहीं पता चला। जो देता है वो जानता है, और जो मैं रिसीव करता हूँ मैं जानता हूँ। तो बात यही है सर, यही बात है इलेक्ट्रल बॉन्ड। बात सिंपली, मैं सेल्फ मेड बैंकक्रप्ट हूँ, मैं डिफॉल्टी हूँ 3 साल से, मेरा तो जीवन नरक हो गया। पर अंबानी अडानी जी का लोन माफ़ हो चुका है। मेरी तरह मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी तरह लाखों है इस देश में। जो जो जिसको जिसके पास मेरे वीडियो पहुँच रहा है ना, प्लीज़ काइंडली शेयर, लाइक इट, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट। एंड हम अपोजिशन वाले क्या बोले, ये मोदी जी, आपको रिक्वेस्ट है, आपका खुद को 77 साल हो गया, आप अभी मशरूम खाइए और जीवित रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप क्या किया, 77 साल होने पर लाल कृष्ण आडवाणी जी को बैठा दिया पार्टी से। ये कैसा भाजपा है? ये भाजपा लोग जो जो झंडा धरते हैं, आप श्री राम को जानते हैं? महात्मा गांधी जी मरते हुए राम राम कह चुके थे। आप लोग गडसे को सपोर्ट करते हैं तो मतलब आप क्रिमिनल हो। जो मरते हैं तो जिन्ना को क्यों नहीं मारा था? उस वक्त बाजू में ही थे, 2-3 किलोमीटर के अंदर ही थे। जिन्ना भी रैली मार रहा था, इसलिए दंगा हो रहा था ना। और यहाँ वेस्ट बंगाल में कभी दंगा नहीं होगा। आप लोग बीजेपी वाले समझ जाइए, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे ममता दीदी खड़ा है। तब तक ममता दीदी को मैं एक good opposition leader, as a good opposition leader, she is fine, but not as a prime minister or chief minister. I don't take her as a candidate, because because we are Bengali, we know what the problem is going on in Bengal. We are 25 years back from the beginning of the time of CPIM. We are 25 years back, मतलब 25 साल पीछे चला गया हम लोग।
ऐसा अपोजिशन किया कि सीपीआईएम का 34 साल का सरकार गिरा दिया। जो केरल में आप देखिए, कोई उन्नति हो ना हो, सबको सबका मिल रहा है। हम साम्यवादी है तो हम लेफ्ट विंग वाले सिर्फ सीपीआईएम और हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक किसी का नाम नहीं है, पर बाकी हर पार्टी का चंदा लेने का नाम है। एक ही नाम नहीं है जिसका नाम है लेफ्ट फ्रंट, जिसमें आता है फॉरवर्ड ब्लॉक, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, मार्क्सवाद। तो समझ सकते हैं आप लोग हम कहाँ गलती कर रहा है। एक वोट इसका जो दाग पड़ेगा ना, उसका बहुत वैल्यू है। जब तक ईवीएम का भी हाथ भाजपा के ऊपर रहेगा, हम तो लाकी है फिर भी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को बोला था, चार्ज किया था कि हम आप ज़रूर मतलब जल्दी, जितना जल्दी हो आप दिया, नहीं तो इलेक्ट्रल बॉन्ड कभी पास नहीं होता सर। मैं समझा दिया ना कैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड कम कर रहा है सब पार्टी में। तो मैं जैसे बैंकक्रप्ट हूँ, ऐसे बहुत बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। तो सबका हक मांगिए, सब जनता क्वेश्चन उठाइए। अब मीडिया तो बिक गया, अंबानी अडानी तो उसका लोन माफ़ होता है, मतलब उन लोगों का चैनल एक एनडी टीवी था, उसको भी अडानी खरीद लिया, तो बात ख़त्म। ये लोग खाली माठ में जीतेगा। खाली जंगली में शेर जंगल में शेर बोलते हैं ना, ऐसा कुछ। तो कोई नहीं रहेगा उसमें, सिर्फ अपोजिशन वालों को संसद से हटा दो, बैन कर दो, जेल में घुसा दो। मैं किसी का पार्टी सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेफ्ट विंग वाले हूँ ये भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक एज एन इंडियन, भाजपा इज डेंजरस टू अस फॉर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, world's largest democracy, my foot, what the fucking democracy is, no, neither। और एक बार मोदी जी आ जाएगा ना, डिक्टेटरशिप में चलाएंगे आप किम जोंग उन के साथ। ये व्लादिमीर पुतिन तो कोई नहीं है, उसके तरह नहीं हो सकता, पर फिर भी शी जिनपिंग और किम जोंग उन के साथ आप लोग रहना फिक्स कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।